तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में पचौरी सर डिजिटल क्लासेस में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी बॉयज़ या गर्ल्स स्टूडेंट अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देना कंपलसरी है। अगर आप वो पेपर नहीं देते तो बीएड नहीं कर पाते। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आवेदन की तिथियाँ कि ये जो फॉर्म है कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म की जो शुरुआत है आपकी वो 15 फरवरी 2025 से हो चुकी है। तो 15 फरवरी से आपके जो फॉर्म है वो आपके फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ये फॉर्म अगर आप चाहें तो भी भर सकते हैं फ़िलहाल में। इसके अलावा इस पेपर की जो लास्ट डेट रहेगी अंतिम तिथि वो आपकी 15 मार्च, यानी 1 महीने तक चलेंगे आपके ये फॉर्म। आप 1 महीने के अंदर अंदर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया इच्छुक उम्मीदवार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bujhansi.ac.in, इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का जो भुगतान है ऑनलाइन माध्यम से होगा, यानी आपको जो पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको जो फीस है वो कितनी पे करनी होगी। इसके लिए पहले हम शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं, वो बाकी चीज़ सीरीज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले जो शैक्षिक योग्यता रहेगी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पास की हो उन्होंने, या तो ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। 50% जो आपका स्कोर है मिनिमम होना चाहिए सामान्य यानी जनरल और ओबीसी श्रेणी के जो कैंडिडेट है जो स्टूडेंट है उनके लिए। इसके अलावा एससी और एसटी श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर आपने कंप्लीट किया हो। आपके पास 45% होना चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी में। इसके अलावा अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो गणित और विज्ञान विषयों में 55% अंक आपके मिनिमम होने चाहिए। ये हैं बीई और बीटेक के लिए। इसके अलावा जो आपकी एज है मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम का इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी हुई है। अधिकतम एज आपकी कुछ भी हो सकती है लेकिन मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो जनरल ओबीसी के लिए 1400 रुपये फ़ीस का क्राइटेरिया, यानी 1400 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी इस फॉर्म को फिल करने में। इसके अलावा एससी और एसटी श्रेणी में अगर आप आते हैं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपकी फ़ीस 700 रुपये लगेगी इसमें। अगर आप किसी अन्य स्टेट से आते हैं तो आपकी जो फीस है वो सेम जनरल वाली कैलकुलेट की जाएगी 1400 रुपये। परीक्षा पैटर्न बीएड जो JEE 2025 में जो पेपर है उसके लिए मैं आपको बता दूं इसमें 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे की अवधि का होगा। जो पहला पेपर है उसमें आपका सामान्य ज्ञान होता है और उसके अलावा आपकी कोई भी एक भाषा, आप चाहें तो हिंदी भाषा रख सकते हैं या आप इंग्लिश रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक भाषा, उसका आपका पहला पेपर होता है। उसके बाद आपका दूसरा पेपर होता है सेकंड शिफ्ट में, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। ये सेकंड शिफ्ट में दूसरा पेपर होता है सामान्य योग्यता परीक्षण। उसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी मैं विषय की बात करता हूँ तो अगर आपने बीए किया हुआ है तो कला है आपके पास, उसमें से आपके पास जो भी सब्जेक्ट हो वो रख सकते हैं, ये कला वर्ग में आती है। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट। अगर आपने बीएससी साइंस से की है तो आपके लिए साइंस सब्जेक्ट होती है वहाँ पे। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप वहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी आपको जो भी आपने पढ़ाई की है उसके हिसाब से आप अपने एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं संभावित तिथियाँ। ये वो तिथियाँ जिन पर आपकी परीक्षा होने की संभावना है। मई में डेट कंफर्म है नहीं, लेकिन मई में आपका पेपर होने की संभावना है। इसके अलावा जून में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। जुलाई में आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद आपको जुलाई अगस्त से आपको क्लास के लिए बुला लिया जाता है। तो अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है आपको। अगर आपका जो स्कोर है थोड़ा सा कम होता है तो इसके थ्रू आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी अपनी बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये पेपर नहीं देते हैं, इस पेपर में नहीं बैठते हैं, तो आप फिर बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जो भी आप इच्छुक हैं, जो भी टीचर बनना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लें और अपने बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और अब बहुत जल्दी सुनने में भी आया है कि अब बीएड करने वालों को सीटेट नहीं देना होता है। इसके लिए बहुत सारी अभी
जो जानकारी वो आ रही है, जैसे कोई कन्फर्मेशन मिलता है इसका तो उसकी भी आपको वीडियो बहुत जल्दी हमारे तरफ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस तरीके की आपको जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।